वेलकम बैक टू योर मोस्ट फेवरेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त सायना वाहिद। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और आज का वीडियो है वो है 88 पोर्टल पे। तो ये पोर्टल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसीलिए इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ, हेलो मेरा नाम है सायना वाहिद और मैं अपने इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। प्लस मैंने अपनी लाइफ में आज तक जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से वो सब भी आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सके और आप भी अपनी लाइफ में बड़े बड़े गोल्स को, अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सके। तो अगर आपको ये सब अच्छे लगते हैं, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आज बात करने वाली हूँ 88 पोर्टल की, ठीक है। तो 88 पोर्टल यानी कि इस साल का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल पोर्टल, इसको लॉयंस गेट पोर्टल भी कहते हैं। तो पहले मैं जिनको नहीं पता पोर्टल उनको बता दें पोर्टल क्या होता है। पोर्टल एक यूनिवर्स में एक एनर्जेटिक गेट होते हैं, यानी कि एक ऐसे दिन होते हैं जैसे हमारे कल्चर में, जैसे हमारे कोई हम रिचुअल करते हैं, है ना। जैसे कि कुछ भी हमको दान पुण्य करना होता है, तो जैसे पूर्णिमा को कहते हैं करना चाहिए, या फिर बड़े बड़े हमारे त्यौहार आते हैं, बड़े बड़े कुछ ऐसे ओकेजन आते हैं जहाँ पे आप लोग पूजा पाठ करते हो, तो कहते हो ना उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो उसी तरीके से ये जो पोर्टल की जो डेट होती हैं, पोर्टल के जो डेज होते हैं, ये यूनिवर्स में एक ऐसा एनर्जेटिकली एनवायरनमेंट होता है, इतनी हाई एनर्जी होती है, इतनी डिवाइन एनर्जी होती है कि उस दिन आप अगर कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ टेक्निक लगाते हो, और मेडिटेशन तो ज़रूर करना चाहिए उस दिन, क्योंकि कोई भी टेक्निक आप करो उससे पहले इंपॉर्टेंट के डेज पे आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आप उस फ्रीक्वेंसी से अलाइन हो सके, ठीक है। तो 88 का पोर्टल जो है वो लॉयंस गेट पोर्टल कहा जाता है। और जितने भी पोर्टल के डेज आते हैं लाइक 4433, है ना, तो ये 88 का जो पोर्टल होता है ये सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल पोर्टल बोला जाता है। तो इसीलिए मैं पहले से ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि जब ये वीडियो आप तक पहुँचे और आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जो भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है वो चीज़ आप उस रिचुअल को कर सकें और इस दिन को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो 88 का जो पोर्टल है, और वैसे भी देखिए 8 यानी 8 तारीख और 8वां महीना, और इस बार तो हमारा जो साल है वो भी 8 है, यानी 2024 है ना, 224 यानी 8। तो इस बार जो 8 की फ्रिक्वेंसी वो 3 बार आ रही है। और हमारे स्पिरिचुअलिटी में यानी जब हम इस जर्नी में आते हैं तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, जो 888 होता है वो अबंडेंस का नंबर माना जाता है, ठीक है। जैसे हम एंजल नंबर देते हैं ना, तो उसमें 888 जो नंबर है वो अबंडेंस के लिए दिया जाता है, कि जब भी आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, किसी भी चीज़ का, मनी का अबंडेंस, सक्सेस का अबंडेंस, स्पेशली तो मनी के लिए 888 को यूज़ किया जाता है। लेकिन अबंडेंस का मतलब सिर्फ मनी नहीं होती, अबंडेंस मतलब हर चीज़ की समृद्धि, है ना। तो 888 का जो नंबर है, इसकी वाइब्रेशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी है। तो इस दिन क्या करना है, ये और भी ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद पता नहीं ये 88 का पोर्टल कब आएगा, तो इस दिन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन करनी है। कभी भी कर सकते हो आप इस पूरे दिन में, आप चाहे तो मॉर्निंग में कर सकते हो, आप चाहे दोपहर में कर सकते हो, आप चाहे तो रात को कर सकते हो, जब भी आपको फील हो, जब भी आपके अंदर से कॉलिंग हो, है ना। हमारे इनर बीइंग को सब पता हो। तो मेडिटेशन सबसे पहले तो जरूर करना है आपको, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको अपनी कोई भी डिजायर आप एक विश के लिए भी कर सकते हो, और अगर आपकी कोई 8 डिजायर है तो 8 के कहते हैं ना एनर्जी वैसे भी 8 की, तो आप 8 डिजायर को ले सकते हो, जो आपको लगता है कि इस साल में या आने वाले 1-2 साल में आपको वो चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो उन 8 डिजायर को आपको लिख लेना है, वो भी किससे, रेड कलर के पेन से लिखना है। मैं रेड कलर को हमेशा प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि रेड कलर अट्रैक्शन का पावर होता है, अट्रैक्शन का कलर होता है, सॉरी। तो रेड कलर से आपको अपनी 8 डिजायर को लिखना है, और लिखना कैसे, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप बोलिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, ठीक है। आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, अब मैं परफेक्टली हेल्दी एंड फिट एंड फाइन हूँ। आपको मनी चाहिए, आप मनी के लिए समझ रहे हो ना, आपको प्रेजेंट टेंस में ऐसे लिखना जैसे कि वो चीज़ हो चुकी है। तो आपको 8 अपनी डिज़ायर लेनी है, और आप चाहो तो एक डिज़ायर को ले सकते हो। अगर आप अपनी एक डिज़ायर ले रहे हो तो उसको 8 बार आपको लिखना है, ठीक है। और अगर आपने 8 डिज़ायर ली है तो आप सिर्फ एक बार उनको लिख सकते हो, तो वो 8 डिज़ायर होगी। कहने का मतलब है 8 की हमको वहाँ पे एनर्जी डालनी है, ठीक है। आप सुबह 8:08 पे करते हो, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर मॉर्निंग में 8:08 पे, या फिर रात को 8:08 पे अगर आप ये रिचुअल करते हो अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, तो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। तो आपको करना क्या है,
या तो आपको अपनी एक डिजायर लेनी है, उसको 8 बार लिखना है, या फिर अपनी 8 डिजायर लेनी है लेकिन लिखना एक बार ही है। कहने का मतलब आपको 8 लाइन लिखनी है, समझ गए। उसके बाद आपको 8 दिन तक इस चीज को करना है, यानी कि आप 8 तारीख से स्टार्ट करेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 डेट तक आपको ये करना है। और उसके बाद आपको जस्ट सरेंडर कर देना है, लेट गो कर देना है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। यूनिवर्स आपको हर एक चीज ला के देता है, लेकिन डिवाइन टाइम पे ला के देता है। तो आपको क्या करना है, बस मांगना है और छोड़ देना है, ठीक है। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप फाड़ दीजिए इस विश को लिख के या उसको बरी कर दीजिए, मतलब उसको जलाने का मैं नहीं बोलूंगी, बरी करने का मैं नहीं बोलूंगी। क्योंकि देखिए मैं पर्सनली मेरे को बिलीव नहीं है, बहुत से जो मेंटोर है वो बोलते हैं कि अगर आप अपनी विश को लिख के जला दो, यूनिवर्स में सरेंडर कर दो, तो वो उनका अपना है। लेकिन मेरा जो माइंडसेट है ना, देखो अगर आपका माइंडसेट है, अगर आप वो आपको कंफर्टेबल फील होता है तो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज मेरी जो इतनी सारी डायरियाँ मैं आपको बता दूंगी, मैंने जो भी मैनिफेस्टेशन किया है, जो भी लिखा है, जो भी टेक्निक की, वो अभी तक मेरी डायरी में पड़ी है। अगर वो कंप्लीट भी होगी तब भी वो पड़ी है, ठीक है। तो अगर आपकी विश पूरी हो जाती है, उसके बाद अगर आप चाहो तो आप उसको बर्न कर सकते हो या फिर मिट्टी में कहीं दबा सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स को ही हमको सरेंडर करना होता है। तो यूनिवर्स के ब्रह्मांड के 5 तत्व है, इस 5 एलिमेंट में आप कैसे भी करके उनको कर सकते हो। लेकिन जब तक आपकी कम से कम विश पूरी नहीं हो तब तक आप उसको रखिए, चाहे डायरी में रखिए, चाहे कहीं पे भी रखिए, ठीक है, जहाँ पे भी है। और आपको उसको रखना है और उसके बाद सरेंडर कर देना और यूनिवर्स को बोल देना कि बस आई ट्रस्ट यू यूनिवर्स, मुझे आप पे भरोसा है, आप जब भी दोगे आपका डिवाइन टाइम है। तो बस ये टेक्निक आपको ज़रूर करनी है। और 8 के पोर्टल से पहले मैं चाहती थी आपको वीडियो बना के दे दूं, ताकि बहुत सारे लोग हैं वो वेट कर रहे होते, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। मेडिटेशन करना, फिर से मैं बोल रही हूँ, मेडिटेशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उस दिन मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, ताकि वो जो भी हाई एनर्जी, उस वक्त बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है, उस एनर्जी को आप रिसीव कर सके। और हो सका तो मैं भी एक सेशन रख दूंगी आप लोगों के लिए, तो हम सब मिल के कलेक्टिवली मेडिटेशन करेंगे तो और भी ज़्यादा उसकी पावर बढ़ती है। तो ठीक है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और पर्सनली भी आप करना चाहें तो उस दिन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में ये आपको हेल्प करेगा। तो अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो जरूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छी अच्छी मैनिफेस्टेशन की टूल एंड टेक्निक लाती रहूँगी, ताकि आप भी अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड कीप मैनिफेस्टिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।